दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर फटाफट अंदाज में बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका, अमेरिका ने दी चेतावनी। जी हां, मुसलमानों के साथ हो रहा भारत में बुरा व्यवहार, बताएंगे इसके ऊपर। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रशांत किशोर के कांग्रेस न शामिल करने के पीछे आखिरकार कांग्रेस के किन नेताओं का हाथ, बताएंगे आखिरकार क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस में। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम लॉ बोर्ड ने बुलाई बैठक। बोले देश को यह मंजूर नहीं कि मुसलमानों से अब उनका हक भी छीना जाए। जी दोस्तों, मुसलमान यानी कि दोस्तों वक्फा सुन्नी बोर्ड की बैठक हुई और इसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले राष्ट्रपति चुनाव में, यानी कि राष्ट्रपति जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा दोस्तों, उसमें हम किसी भी ना कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे, ना ही बीजेपी के, हम किसी तीसरे फ्रंट को वोट करेंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अरविंद केजरीवाल बीजेपी के कई विधायक उड़ा ले जाएंगे असम में, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, बीजेपी के सर पर फूटा ठीकरा, देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही दोस्तों, गरीबी पर देश चरम सीमा पर। दरअसल एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसने हड़कंप मचा दिया, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले इस देश का नया नारा, जी हां, बेरोजगार बनाते चलो। इसके बारे में बताएंगे। रोजगार तो मिल नहीं रहा है, लेकिन लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नितिन गडकरी बोले देश में रोड बनेंगे तो व्यापार बढ़ेगा। आप समझिए, लोगों का गुस्सा फूट गया नितिन गडकरी पे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। बहुत बड़ी बड़ी फाकी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रशांत किशोर के कांग्रेस में न शामिल होने से टूटा कई लोगों का दिल। जी हां, बताएंगे कि आखिरकार प्रशांत किशोर को क्यों मंजूर नहीं हुआ कांग्रेस का ऑफर। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका, अमेरिका ने दी चेतावनी। आपको बता दोस्तों, मुसलमानों पे हो रहा है भारत में, जो मुसलमानों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, और खास करके योगी आदित्यनाथ के दिए हुए बयान को लेकर का जो अमेरिका है उसने भारत की आलोचना की है। आपको बताते चले दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान और लगातार देश में बढ़ती सांप्रदायिकता और नफरत को लेकर अमेरिका ने चेतावनी दी है। आपको बताते चले दोस्तों, अमेरिका ने साफ कहा है कि भारत को जल्द से जल्द मुसलमानों की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरीके से वहां पर हमले हो रहे हैं, सरकार ये सुनिश्चित करे कि उन लोगों की जिम्मेदारी सरकार की है। आपको बता दें दोस्तों, लगातार धर्म स्थल मस्जिदों पर हमले होना, भगवे झंडे लहराना, मुसलमानों को पीट देना, जय श्री राम के नारे लगवाना, इस तरीके की जो घटनाएं वो भारत में लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, जिसको लेकर अमेरिका ने अब लाल आंख दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, अमेरिका की एक यूएस की रिपोर्ट सामने आई है, जिस रिपोर्ट में ये साफ साफ बताया गया है कि भारत में लगातार मुसलमानों के ऊपर हमले बढ़े हैं। इस रिपोर्ट में दोस्तों ये भी बताया गया है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार कुछ कर नहीं रही है। अब जब दोस्तों सरकार कुछ नहीं कर रही, तो आप समझ सकते हैं कि कई बड़े सवाल सरकार के ऊपर उठ रहे हैं। इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों को समझ में नहीं आ रही है। इसलिए भी नहीं आ रही है दोस्तों क्योंकि आने वाला समय जो भारतीय जनता पार्टी करने वाली है, उसको लेकर कई गंभीर सवाल बीजेपी के ऊपर उठ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले नो मोदी जी की नई योजना, घर घर बेरोजगारी। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नई योजना चलाई है, घर घर बेरोजगारी। आप समझिए दोस्तों, आज से इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने उन सब ने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोस्तों देश को महंगाई और गरीबी में झोंक दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश आज जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है, उस परिस्थितियों से देश पहले कभी नहीं गुजरा है। आज जो सिचुएशन बन चुकी है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। देश में नया जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। वैसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है।
आज की जो स्थिति है उसके ऊपर राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर बात नहीं करते। प्रधानमंत्री ने नई योजनाएं चला डाली हैं लोगों को बेरोजगार करने की। आज जो दोस्तों सुसाइड के केस है सरकारी नौकरियों के, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार जिन मुद्दों पर बात करना चाहिए उन मुद्दों से भटकाती है। सरकार हिंदू मुसलमान में उलझाकर दोस्तों गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से आपको भटका रही है। सबसे अमेजिंग बात और सबसे सोचने वाली बात यह भी है दोस्तों इस चीज में कि जनता बहक भी रही है। आप समझिए, आप लोग महंगाई के मुद्दे को तो छोड़ दिया, आप हिंदू मुसलमान में पड़ गए। इसका मतलब ये कि सरकार सक्सेसफुल हो रही है। अगर आप लोग खुद ही महंगाई के मुद्दे को दरकिनार कर दोगे, अगर आप धर्म और जात के नाम पर चुनाव करने लगोगे और वोट देने लगोगे दोस्तों, तो फिर ये तो तय है कि देश चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद दोस्तों देश में मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। आप समझिए, आज जो देश का विकास रुका पड़ा है, इसके ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। भले ही देश की जनता इस चीज को नकारती रहे, भले ही आप लोग दोस्तों इस चीज को नकारें, लेकिन सच्चाई यही है कि आज जो हालात बन चुके हैं उन हालातों पर सरकार को गौर करना चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रशांत किशोर के कांग्रेस में ना शामिल होने से टूटा कई लोगों का दिल। और दोस्तों प्रशांत किशोर ने क्या ऐसी बात कह दी कांग्रेस के बारे में जो कि सोचने वाली है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है पार्टी का एक गुट ऐसा भी था जो ये कह रहा था कि प्रशांत किशोर को अगर रणनीतिकार के तौर पर लेना है तो कांग्रेस ले सकती है, लेकिन पूरी दुकान यानी कि अपने नाम की पूरी दुकान प्रशांत किशोर के हाथ में ना दी जाए। यानी कि बेसिकली दोस्तों कांग्रेस जो है वो प्रशांत किशोर के हाथ में ना दी जाए, ये कहना था पार्टी के कुछ लीडरों का। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आज पार्टी को मजबूती की जरूरत है। ये हमने नहीं, ये खुद प्रशांत किशोर ने लिखा है। प्रशांत किशोर ने दोस्तों एक अच्छा ट्वीट करते हुए, हालांकि उन्होंने अच्छे वे में किया है, एक अच्छा ट्वीट करते हुए ये कहा कि पार्टी को इस वक्त मुझसे ज्यादा शक्ति की जरूरत है और एकता की यानी कि लीडरशिप की जरूरत है, मुझसे भी ज्यादा। ये कौन कह रहा है? प्रशांत किशोर कह रहा है। और जो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली माना जा रहा है कि सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर के आगे कुछ शर्तें रखी थी। और वो शर्तें क्या थी दोस्तों? वो शर्तें कुछ ऐसी थी कि आप हमारी पार्टी से जुड़ोगे तो दूसरी पार्टी के लिए आप किसी के लिए काम नहीं करोगे। बताया जा रहा है दोस्तों कि तेलंगाना के जो केसीआर है उनसे प्रशांत किशोर मिले थे, उसके बाद सोनिया गांधी उनसे नाराज हो गई थी। सवाल ये उठता है दोस्तों कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे, उन्होंने 1500 पन्ने की एक प्रेजेंटेशन जो थी वो सोनिया गांधी को सौंप दी। अब दोस्तों इस प्रेजेंटेशन में काफी कुछ था और यकीन मानिए दोस्तों प्रशांत किशोर एक बहुत ही बेहतरीन रणनीतिकार है, जिससे कि मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की हेल्प तो अभी भी की है। उन्होंने दोस्तों जो अपना प्रेजेंटेशन सौंपा है कांग्रेस को, उससे कांग्रेस की काफी हेल्प तो होगी, लेकिन प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी को पर्सनली कुछ सजेशन भी दिए हैं, जिसको लेकर आपने यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में ही लिखा भी है कि उन्होंने जो पार्टी के लिए प्रयास किया और जो उन्होंने सलाह दी है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यानी कि दोस्तों प्रशांत किशोर पार्टी में ना होकर भी कांग्रेस के साथ है। क्या पता दोस्तों प्रशांत किशोर के मास्टरमाइंड दिमाग में कुछ और चल रहा हो सकता है कि वो जानबूझकर अभी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हों, क्योंकि दोस्तों इस वक्त पार्टी को एक अच्छे समझिए रणनीतिकार की जरूरत थी। क्योंकि पार्टी जिस दौर से कांग्रेस गुजर रही है दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि अब भी कांग्रेस की सरकार सिर्फ 2 राज्यों में बची, एक छत्तीसगढ़, दूसरा राजस्थान। कांग्रेस ने अपना एक और किला भी खो दिया, वो था दोस्तों पंजाब। हालांकि दोस्तों चुनाव में हार जीत लगी रहती है, हम ये नहीं कहते, लेकिन जो इस वक्त कांग्रेस की स्थिति थी अब उससे कांग्रेस उभर गई है। ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को मोटिवेट किया है, काफी चीजें बताई हैं, जिसके बाद कांग्रेस में काफी बदलाव भी आया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी बोली नहीं करेंगे कांग्रेस और बीजेपी का समर्थन। जी हाँ, राष्ट्रपति चुनने के लिए करेंगे किसी तीसरी पार्टी का समर्थन। आपको बता दें दोस्तों अब जल्दी राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, जिसके बाद दोस्तों अब नए राष्ट्रपति को चुन लिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें राम गोपाल कोविंद जो उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और दोस्तों ऐसे में इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से अपना फिर से एक बार अपना राष्ट्रपति चुनना चाहेगी। वो चाहेगी कि राष्ट्रपति ऐसा हो जो हमारे हक में फैसले ले। और दोस्तों बीजेपी के पास इस वक्त विधायक अच्छे भी हैं, लेकिन दोस्तों बीजेपी को हो सकता है कि बाहर की जरूरत पड़े।
ऐसे में दोस्तों एसपी यानी कि सपा ने यह ऐलान कर दिया कि ना ही वो राष्ट्रपति के लिए भाजपा को सपोर्ट करेगी और ना ही जो है यहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट करेगी, वो किसी तीसरे फ्रंट को ही सपोर्ट करेगी। तो क्या दोस्तों ये मान लिया जाए कि प्रशांत किशोर के अलग हटने से और राष्ट्रपति चुनाव जिसमें तीसरे फ्रंट की बात हो रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तीसरे फ्रंट को वोट देने का मतलब आप समझिए कि राष्ट्रपति तीसरे फ्रंट का होना चाहिए, ये विपक्ष की मांग है। लेकिन सवाल ये भी है दोस्तों कि राष्ट्रपति अगर दूसरी पार्टी का होगा तो बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष को अपने फैसले मनवाना ज्यादा आसान हो जाता। क्योंकि ये तो आपने देखा ही है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति है, जी आप समझिए दोस्तों, महासर्वोत्तम है, उनका दोस्तों कार्यकाल कैसा रहा ये आपने देखा। उन्होंने न देश में जो हो रहा था न उसके खिलाफ कुछ बोला, न ही उसके खिलाफ आवाज उठाई। पहला मैंने ऐसा राष्ट्रपति देखा दोस्तों जो बीजेपी के कहने पर चलता है, जो दोस्तों देश में भले ही कुछ भी हो उस चीज पर ध्यान ही नहीं देता है। एनआरसी का बिल पास कराना हो तो कर दिया जाता है, देश में किसान आंदोलन को पास कराना हो बिल, वो भी पास कर दिया जाता है। तो दोस्तों एक ऐसा राष्ट्रपति जिसने देश के लिए काफी खराब फैसले लिए, इसलिए लिए दोस्तों क्योंकि राष्ट्रपति एक बहुत ही बड़ा पद होता है। आप समझते हैं कि राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति ने दोस्तों कुछ ऐसे फैसले लिए जिसके चलते जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग दुखी भी रहे और एनआरसी सीएए जैसे गंभीर फैसलों पर भी कुछ अपनी राय नहीं दी। देश में लगातार हिंसा फैलती रही, जबकि राष्ट्रपति का काम होता है सरकार को चेताना, उनको ये बताना कि इस तरीके की चीजें ना की जाएं। लेकिन राष्ट्रपति जो थे दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है पीएम के काफी करीबी हैं, उन्होंने ही चुना था, उनके ही राष्ट्रपति थे बीजेपी के, तो उन्होंने उन्हीं के हक में फैसले लिए। आजकल एक नया चलन चला है दोस्तों कि जिस पार्टी का जो वो होता है अध्यक्ष या जो भी राष्ट्रपति होता है या जो बड़े बड़े पद पे होते हैं, स्पीकर होता है, वो उन्हीं के हक में फैसले लेते हैं जिस पार्टी के वो होते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मुसलमान ये कभी नहीं सहेगा कि उसको हर चीज में टारगेट किया जाए। दरअसल दोस्तों अब मुस्लिम लॉ बोर्ड की बैठक हुई है। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने दोस्तों फैसला ले लिया कि मुसलमान सड़कों पर आ जाएंगे अगर अब लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा और मस्जिदों के सामने उधम मचाया तो। आपको बता दें दोस्तों दरअसल कुछ दिनों से लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कभी मीट के नाम पर, कभी हलाल मीट के नाम पर दोस्तों, कभी हिजाब के नाम पर, तो कभी दोस्तों आप समझिए मुस्लिम फेरी वालों को के ठेले उंडेले जा रहे हैं, उनको बिरयानी नहीं बेचने दिया जा रहा है, नॉनवेज पर रोक लगाई जा रही है और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, पीटा जा रहा है, मस्जिद पर भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं चढ़ के। तो इस तरीके की जो चीजें हैं दोस्तों, अब इसके खिलाफ जनता का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। खास कर मुस्लिम लॉ बोर्ड ने एक मीटिंग रखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें मुस्लिम लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि अब इस देश का मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा। और अगर सड़कों पर आ गया तो उसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस देश में क्या होगा। ये दोस्तों हमारा देश जो है भाईचारा शांति अमन का है, लेकिन कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम भाइयों को आपस में भिड़वा दें। आप समझिए लगातार तेज लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाने की बात, मस्जिदों के सामने खड़े होकर डीजे बजाने की बात, या बजा भी रहे कुछ लोग। इस तरीके की जो चीजें हैं उस पर कहीं ना कहीं दोस्तों को एक सवाल या निशान उठ गए हैं। इसलिए भी उठ गए कि आप देखिए सरकार चुपचाप बैठी है, ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है। मान लीजिए बीजेपी के कुछ नेताओं ने ये कहा दोस्तों कि हम जो है वो पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा करेंगे, इसके लिए हमें अनुमति चाहिए, और अनुमति दी भी गई कि ठीक है पीएम आवास के बाहर आप हनुमान चालीसा करिए। सवाल ये दोस्तों कल को मुसलमान आ जाएंगे सारे उठकर और सब मुसलमान भाई कहेंगे कि हमें जो है कुरान की आयतें पढ़ना है ना, जो यासीन शरीफ पढ़ना है, और इस तरीके की जो बातें होंगी तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, तो फिर देश में तो कोई कानून रह नहीं जाएगा। क्योंकि बीजेपी के नेता जो हैं वो जगह जगह हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रहे हैं। भैया हनुमान चालीसा जो होता है दोस्तों दिल को सुकून देने वाली चीज होती है, एक श्रद्धा की चीज होती है जिसको मंदिर में पढ़ा जाता है, घरों में पढ़ा जाता है। लेकिन दोस्तों हनुमान चालीसा की नुमाइश की जा रही है, सड़कों पर उतरा जा रहा है और ये बताने के लिए कि हम हिंदू हैं। अरे भाई सभी लोग हिंदू हैं, राहुल गांधी भी हिंदू हैं, रणदीप सुरजेवाला भी हिंदू है, अशोक गहलोत भी हिंदू है। ये लोग तो ऐसे नाटक नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि दोस्तों इनको नाटक करना नहीं आता। लेकिन भाजपाइयों को और आरएसएस के लोगों को लगता है कि हमसे बड़ा हिंदू कोई है ही नहीं।
बस एक हम ही है इस दुनिया में हिंदू जो पैदा हुए हैं। आप समझिए, आज हमारे देश के जो हिंदू भाई हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। यति नरसिंहानंद जैसे लोग हिंदू भाइयों को किस तरीके के बोल बोलते हैं, जो मैं अभी बोल भी नहीं सकता कि अब की बार उसने क्या बोला है। जी हाँ, नामर्द जैसे वर्ड का यूज किया है उसने कि वो है सारे के सारे हिंदू भाई, और यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को कौन बढ़ावा दे रहा है, जो लोगों से हथियार उठाने की अपील कर रहा है और बार बार लोगों को भड़का रहा है कि वो ऐसी चीज करें। अब हमारे देश की अदालतों पर भी सवाल उठना ही चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर अदालत को पसंद आए या ना आए, ये सवाल तो उठेंगे कि आप यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को बेल दे देते हो, और उमर खालिद पिछले 2 साल से जेल में पड़ा हुआ है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। आजम खान को ले लीजिए दोस्तों, आजम खान लगातार 26 महीने से जेल में, उनकी कोई सुनवाई नहीं। लेकिन दोस्तों यति नरसिंहानंद को छोड़ दिया जाता है, लेकिन जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को नहीं छोड़ा जाता। क्यों? क्योंकि भाजपा ने वसीम रिजवी को तो निशाना ही बनाया था। अब देखिए, आप आराम से यति नरसिंहानंद बाहर घूम रहा है, लेकिन वसीम रिजवी दोस्तों जेल में सड़ रहा है, जिसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया सिर्फ इसलिए ताकि भाजपा के उसमें रहे छाव में, और भाजपा उसको जेल ना भेजे, उसके साथ अच्छा व्यवहार हो, बढ़िया बढ़िया। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि वसीम रिजवी अभी भी जेल में सड़ रहा है और यति नरसिंहानंद बाहर है। ऐसे कहते हैं दोस्तों, आप समझिए, जैसी करनी वैसी भरनी। जो लोग दोस्तों देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो लोग दोस्तों देश में नफरत फैलाते हैं, मेन दोस्तों वसीम रिजवी नहीं था, मेन था यति नरसिंहानंद। कोर्ट को आप देखिए, कोर्ट के अगर ऊपर दोस्तों प्रेशर नहीं होता ना, तो यति नरसिंहानंद की हालत भी वसीम रिजवी जैसी होती, वो भी अभी जेल में पड़ा होता, बाहर निकल नहीं पाता। लेकिन सवाल यही उठते हैं कि आखिर वसीम रिजवी ने ऐसा क्या किया था जो जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने, जो कि दोस्तों यति नरसिंहानंद ने नहीं किया था। यति नरसिंहानंद ने तो उससे भी खराब बयान दिए हैं। लेकिन अब सवाल तो उठ रहा है कि कोर्ट के जजों पर, वकीलों पर भी दबाव डाला ही जाता है, और ये इस देश की सच्चाई बन चुकी है, एक्सेप्ट करो या ना करो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी को लगेगा हिमाचल प्रदेश में झटका। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है आपके संपर्क में बीजेपी के कई नेता आ गए। आपको बता दें दोस्तों, इस साल जो होने वाले चुनाव है, इस साल कई जगह पर, कई राज्यों में चुनाव होने वाले, और इसको लेकर दोस्तों कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों पार्टियां अपने 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 लोगों को मजबूत करने में लग गई हैं। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों जल्दी ही चुनाव होंगे, और जल्दी ही चुनाव का मतलब ये है दोस्तों कि जल्दी ही पार्टियां एक दूसरे को चुनने वाली हैं। लेकिन बताया जा रहा है उससे पहले आम आदमी पार्टी बीजेपी के कई नेताओं को उड़ा रही है, और बीजेपी को दोस्तों कानो कान भनक भी नहीं लग रही है। अब ये तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी के राह पर निकल पड़े। वैसे तो अरविंद केजरीवाल उसी कुंबे के थे जिस कुंबे की बीजेपी थी, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल के जो बयानबाजी है, जो केजरीवाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कहने पर ही हो रहा है। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी दोस्तों, इसको भी दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए, और आप दोस्तों सच्ची खबरों से जुड़े रहें, ताकि आपको दोस्तों ये ना हो कि आप गलत खबरें देखकर गलत जगह पर चले जाएं। फिलहाल हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए।